हाय एवरीवन, काफ़ी अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो यूएस अकाउंटिंग या इंटरनेशनल अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो हमेशा सीपीए और एनरोल एजेंट के एग्ज़ाम में कंफ्यूज रहते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा एग्ज़ाम उनको करना चाहिए, किस एग्ज़ाम से उनको क्या फ़ायदा होगा और किस एग्ज़ाम से उन्हें क्या नुकसान होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको दोनों के बीच में कंपेरिजन बताएंगे जिससे आप इजीली चूज़ कर पाएंगे कि आपको सीपीए करना है या आपको एनरोल एजेंट करना है या फिर आपको दोनों ही नहीं करने या फिर दोनों ही आपको करने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सीपीए की और एनरोल एजेंट के एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग बॉडी की। तो अगर हम सीपीए की बात करें तो जो सीपीए है उसको स्टेट बॉडी ऑफ अकाउंटेंसी मैनेज करता है और ये स्टेट बाय वेरी करता है। वहीं पर अगर हम ईए की बात करें, एनरोल एजेंट की बात करें तो उसे आईआरएस मैनेज करता है। आईआरएस मीन्स इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो दोनों को अलग अलग जो बॉडीज़ हैं वो मैनेज करती हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो अकाउंटिंग है उसको आईसीए मैनेज करता है। तो और वहीं पर ही अगर हम हमारे जो इनकम टैक्स है उसकी बात करें तो जो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेपरेटली मैनेज करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो अगर आप सीपीए बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको ऑडिटिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको टैक्सेशन पढ़नी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़नी पड़ेगी। वहीं पर ही अगर आप एनरोल एजेंट बनना चाहते हैं, ईए बनना चाहते हैं तो आप जो टैक्सेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो आप जो इंडिविजुअल टैक्सेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद जो बिजनेस टैक्सेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एनरोल एजेंट का जो एग्ज़ाम है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो टैक्सेशन से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं यूएसए में और उसकी फाइलिंग करना चाहते हैं। इसके बाद एग्जाम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सीपीए की बात करें तो उसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला एयूडी, एफएआर, आरईजी और बीईसी। वहीं पर अगर हम एनरोल एजेंट की बात करें तो वहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो इंडिविजुअल टैक्स है उसको आपको पढ़ना होता है, उसके बाद जो बिजनेस टैक्स है उसको आपको पढ़ना होता है और तीसरे नंबर पर आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताना चाहता हूँ। हम जो अपकमिंग संडे है उसमें एक वेबिनार कर रहे हैं। तो इस वेबिनार में अगर आप एक सीपीए बनना चाहते हैं या फिर आप एक एनरोल एजेंट बनना चाहते हैं या अगर आप दोनों हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने जो क्लाइंट है उनको ढूंढ सकते हैं या फिर किस तरीके से जो अपना करियर है उसको आगे ले जा सकते हैं तो उसके लिए जो हमारा वेबिनार है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम एजुकेशन रिक्वायरमेंट पे। तो अगर आप सीपीए बनना चाहते हैं तो यूजुअली आपको एक बैचलर डिग्री की ज़रूरत पड़ती है जिसमें जो आपने अकाउंटिंग से की हो, और अगर आप एनरोल एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की। अगर आप सीपीए बनना चाहते हैं तो टिपिकली आपको 1 से 2 साल का जो ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए जो आपने सीपीए के अंडर किया हो। तो वहीं पर अगर आप एनरोल एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी एनरोल एजेंट के अंडर काम किए हुए आप एनरोल एजेंट बन सकते हैं। बस आपको जो उनके एग्ज़ाम हैं वो आपको क्लियर करने होते हैं। इसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात करते हैं तो सीपीए की अगर बात करें तो ये स्टेट लेवल सर्टिफिकेशन होता है। तो वहीं पर ही अगर एनरोल एजेंट की बात करें तो फेडरली लाइसेंस बाय द आईआरएस। तो जो आईआरएस है वो आपको जो एनरोल एजेंट है उसका आपको सर्टिफिकेशन देता है। इसके बाद प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। तो जो सीपीए है उसमें आप ब्रॉड प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप सीपीए बनते हैं तो आपको टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कंसल्टिंग इन सब में आप जा सकते हैं। वहीं पर अगर आप एनरोल एजेंट के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये टैक्स फोकस होता है जिसमें आप जो फाइलिंग टैक्सेस, टैक्स प्लानिंग या फिर आईआरएस रिप्रेजेंटेशन का आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आईआरएस रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर जो सीपीए है वो भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है बट ओनली इन टैक्स मैटर इफ दे स्पेशलाइज। तो वहीं पर ही अगर हम एनरोल एजेंट की बात करें तो जो एनरोल एजेंट है वो सभी तरीके की जो टैक्स मैटर है उसमें अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की कि कितनी कॉस्टिंग आपको लग सकती है। तो अगर आप सीपीए बनना चाहते हैं तो आपको $1500 से $3000 प्लस तक आपको देने पड़ सकते हैं जिसमें आपकी एग्जाम फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी और स्टडी मटेरियल इंक्लूड होता है। वहीं पर अगर आप एनरोल एजेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको $600 से $700 में आप जो एनरोल एजेंट का जो एग्ज़ाम है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपकी जो एग्ज़ाम फ़ी होती है और साथ में आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंक्लूड होती है। आपको एनरोल एजेंट में कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलता तो उसके लिए आप
काफ़ी जो बुक्स हैं सजेस्टेड बुक वो आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से जो एनुअल एजेंट की जो तैयारी है उन बुक्स को पढ़ के आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अगर आप CPA बनते हैं तो आप CPA फर्म खोल सकते हैं, CPA फर्म में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, ऑडिटिंग का काम कर सकते हैं और टैक्स एडवाइजरी भी दे सकते हैं। और अगर आप एनुअल एजेंट का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप टैक्स फर्म में काम कर सकते हैं, IRS की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट टैक्स कंसल्टेंट है वो भी आप बन सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन की। तो अगर आप CPA बनते हैं तो आपको 40 आवर्स की जो कंटिन्यू एजुकेशन है वो आपको करनी पड़ती है और ये जो स्टेट वाइज वेरी करती है। वहीं पर अगर आप एनुअल एजेंट की तैयारी करते हैं तो आपको 70 आवर्स की एवरी 3 ईयर्स जो आपको स्टडी है कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ती है। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में फ्रीलांस अकाउंटिंग, CPA, क्विक बुक्स या अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग।